आदमखोर पुलिस वाला, पत्नी ने ही खोली पोल। कहानी सुनकर कांप जाएगी रूह। एक ऐसे इंसान की कहानी जो अपने दोस्त के साथ मिलकर पत्नी की हत्या करके उसके गोश्त खाने की योजना बना रहा था। इंसान का वहशीपन आपकी सोच से भी आगे जा चुका है। दुनिया में तमाम तरह के अपराध हो चुके हैं। इनमें से इंसान को मारकर खा जाने वाले अपराधी भी शामिल हैं। अमेरिका में साल 2012 से 13 में ऐसे ही एक मामला सामने आया। न्यूयॉर्क पुलिस के अधिकारी गिरफ्तार किया गया। उस पर महिलाओं के अपहरण, बलात्कार, हत्या और फिर इंसानी गोश्त खाने की साजिश रचने का आरोप लगा। हैरान करने वाली बात यह है कि इस अधिकारी के इन हैरान कर देने वाले मंसूबे की जानकारी पुलिस को आरोपी की पत्नी के माध्यम से ही लगी। क्या है पूरा मामला? अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में गिलबर्टो वेले और कैथलीन वेले नामक विवाहित जोड़ा रहता था। गिलबर्टो घंटे इंटरनेट पर समय बिताता था। उसकी पत्नी को यह बात खटकती। शक के आधार पर उसने पति के कंप्यूटर में एक ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया ताकि यह जानकारी लग सके कि उसका पति किसी और महिला से किस तरह की बातें करता है। बीबीसी के रिपोर्ट के मुताबिक कैथलीन को अंदाज़ा भी नहीं था कि आने वाले कुछ दिनों में जो जानकारी सामने आएगी वो अविश्वसनीय होगी। कैथलीन को पता लगा कि उसका पति किसी महिला से नहीं बल्कि इंटरनेट पर महिलाओं के यौन शिकार होने की घिनौनी तस्वीरें ढूंढ रहा था। इतना ही नहीं, वह महिला को अपहरण करने और इंसानी गोश्त को पकाने के रेसिपी भी ढूंढ रहा था। इसके अलावा गिलबर्टो एक वेब फोरम पर अपना नाम बदलकर इंसानी गोश्त खाने और यौन हमलों से जुड़े हमलों के अनुभवों को साझा कर रहा था। दोस्त के साथ औरत की हत्या करके उसके गोश्त खाने की योजना। गिलबर्टो अन्य पुरुषों के साथ इंटरनेट पर चैट करता था, योजना बनाते थे कि किस औरत को कहाँ किडनैप करेंगे, कैसे हत्या करेंगे और फिर उसे खा लेंगे। गिलबर्टो की पत्नी कैथलीन की रूह उस वक्त कांप गई जब उसे पता चला कि वह अपने दोस्त के साथ अपनी ही पत्नी कैथलीन और उसकी एक दोस्त को मारकर खाने की योजना बना रहे हैं। डर के मारे घर से भागी कैथलीन ने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी और गिलबर्टो के कंप्यूटर को एक्सेस भी दिया। जब मामला कोर्ट में चला तो कैथलीन ने जज के सामने सारी बात तफ्तीश के साथ रखी। उसने रोते हुए बताया कि गिलबर्टो मेरे पैरों को बांधकर मेरा गला काटना चाहते थे ताकि ऐसा करने पर जो फव्वारा निकले उसका आनंद ले सके। कोर्ट में पहुंचा मामला तो उलट गई कहानी। कोर्ट इस मामले में गिलबर्टो को ज़्यादा दिन तक सलाखों के पीछे नहीं रख पाई क्योंकि गिलबर्टो के खिलाफ जो सबूत मिले थे उनसे जुड़े एक भी साक्ष्य ऐसे नहीं थे जिनमें महिलाओं को नुकसान पहुंचाया गया हो। गिलबर्टो की वकील ने इस मौलिक अधिकारों से जोड़ते हुए बताया कि वैले को सोचने का अधिकार है, अपनी बात कहने का भी अधिकार है और इससे उपजी कल्पनाओं को लिखने का भी अधिकार है। वकील ने कहा कि यह शुद्ध रूप से एक कल्पना है जिसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। गिलबर्टो बन गया लेखक। मीडिया ने गिलबर्टो को आदमखोर पुलिस वाला कहा। लॉ स्कूल में इस मामले को केस स्टडी के तौर पर पढ़ाया जाता है जहां बताया जाता है कि कब इच्छाएं अपराध बन जाती है। हालांकि गिलबर्टो पर अपहरण का साजिश और सरकारी दस्तावेजों के बेजा इस्तेमाल का आरोप लगा। कोर्ट ने अपराध की शुरुआती अवस्था करार देते हुए कुछ दिनों की सज़ा सुनाई। जेल से बाहर निकलने के बाद गिलबर्टो ने उपन्यास लिखना शुरू किया। अब वह उन चीज़ों को लिखकर
पैसे कमा रहा है जिसे कभी चोरी छिपे लिखा करता था। धन्यवाद।